हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज हमारा होने वाला है डे 7 और आज हमारा मैट्रिक्स का होगा लास्ट क्लास। क्योंकि आज जो हमारे जो टॉपिक रह गए थे, दो टॉपिक, इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स और नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, और एक आध और रह गया होगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। उसे हम या तो इसमें कवर कर लेंगे या देख लेंगे, आगे होगा एक क्लास और तो कर लेंगे। बाकी आज जो है मैट्रिक्स आज या कल में आपकी जो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कल से हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे, इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखें। तो हमारा जो टॉपिक है आज वो है इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में होता क्या है, इसमें जो होती है हमारी मैट्रिक्स, अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, जो मैट्रिक्स पढ़ रहे थे हम 3x3 की या 2x2 की। लेकिन इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या कहती है, इसमें होते हैं 4x4 की मैट्रिक्स या 5x5 की मैट्रिक्स। ठीक, अब इसमें क्या करना होता है, अब 3x3 क्या थी, हमने मोड निकाल देते। सेम प्रोसेस, इतना आसान तरीका बता दूंगा। 4x4 मैट्रिक्स या 5x5 मैट्रिक्स या जितने बाई जितने की हो, आप सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। उसका रैंक हमेशा निकाल सकते हैं आप, और कम टाइम में निकाल सकते हैं। इसमें मान लिया आपको, अब एक बात और, यदि आपका सेकंड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर, अब इनमें आपको क्या होता है, तीनों जो है क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, यानी कि जो बहुविकल्पी पेपर होते हैं। लेकिन और यदि आपका इसकी जगह पर डिस्क्रिप्टिव होता है यानी थ्योरी वाला होता, तो आप में क्या कहता कि इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के द्वारा इसको जो सिद्ध करी यानी इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाली, तो आपको क्या करना पड़ता, पूरा उसका सिद्ध करना पड़ता। आपने पढ़ा होगा इंटर में R1 इंटरचेंज टू R2, इसे एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलते हैं इसको। लेकिन मैं इतना लंबा प्रोसेस आपको नहीं बताऊंगा, वो उससे भी जाता है। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा उससे बहुत आसान हो जाएगा, मात्र 2 या 4 सेकंड में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या हमारा, ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, फाइंड करवा रहा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, ये हमारी 4x4 की मैट्रिक्स। अब 3x3 की होती तो क्या करते हैं हम, इसमें मोड निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रैंक कैसे निकालते हैं। रैंक निकालने के लिए आपको मोड का मान पता होना चाहिए। यदि मोड का मान 0 के बराबर आ गया तो मेरी रैंक अब उतनी नहीं होगी। रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या, मैंने इससे पहले वीडियो में सब आपको बता रखा है, इसलिए उस वीडियो को देखिए, सारी डिटेल में बता रखा है। अब इसमें बताऊंगा तो वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, ठीक है, तो अब मैं इसमें नहीं बता पा सकता। लेकिन अब मैं क्या बताऊंगा, बता दूंगा थोड़ा बहुत है। देखिए अब मान लिया आपको 4x4 की मैट्रिक्स दे रखी है, करना क्या, आपको सबसे पहले जितने बाई जितने दे रखी है, आपको सबसे पहले क्या करना है, यदि 4x4 की दे रखी है या 5x5 की दे रखी है, आपको करना है 3x3 की मैट्रिक्स उठा लेनी। सबसे पहले कहीं की उठा लेना, 3x3 का माइनर उठा लेना। अब या तो मैं इसे उठा लूंगा या इसे उठा लूंगा या इसे उठा लूंगा, कुल मिला के मकसद क्या मेरा, 3x3 का माइनर उठाना। मैं उठा लेता हूं ऊपर वाला माइनर, मैंने उठा लिया 1 2 1 1 3 2 और 2 4 3, मैंने ये वाला माइनर उठा लिया जो मेरा माइनर दे रखा था। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको मोड का मान निकालना है। सेम प्रोसेस जो मैंने पहले बताया था, मोड का मान यदि 0 आ गया तो मेरी रैंक ऑफ मैट्रिक्स नहीं होगी, क्योंकि मुझे जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स कब होती है, जब उसकी कोई संख्या आ जाती है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती है जो इसकी मैक्सिमम रो है। मैक्सिमम रो कितनी है, 3। यदि कोई संख्या आ गई तो वही रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी जितनी मेरी मैक्सिमम रो है। तो देखिए पहले हम मोड निकालते हैं। इसका मोड बराबर, सबसे पहले हम इसे बंद करेंगे, इसे बंद करेंगे। सारे रूल आपको पता ही है, इंटर में कर चुके हैं और इससे पहले वीडियो मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9। सबसे पहले हम इस वाले नंबर को लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को, फिर इसे बंद कर देते हैं, हम इसे बंद कर देते हैं, यानी कुछ देर के लिए हम नेगलेक्ट कर देते हैं। फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 माइनस 4 दूनी 8। फिर अगला जो एलिमेंट लेते हैं हम क्या लेते हैं, माइनस का लेते हैं, ठीक। यदि यहाँ पे माइनस होता, एलिमेंट्स के ऊपर बात है, यदि माइनस होगा तो यहाँ पर हम माइनस ही लाएंगे, क्योंकि हमारे क्या दे रखा था कि यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन जब हम माइनस और लेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा प्लस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या था, अब कुछ संख्या नहीं है, बहुत सॉरी चिन्ह नहीं है कोई सा भी, तो हम क्या लेंगे, माइनस का 2। अब हम इसे बंद करेंगे, जिस एलिमेंट्स को लेते हैं उसके नीचे का सारे एलिमेंट्स और उसके सामने के एलिमेंट्स की रो को बंद कर देते हैं, ठीक है। हम इसे बंद करा, इसे करा, फिर मैंने क्या करूंगा, 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4। फिर अगला एलिमेंट क्या लूंगा, प्लस का। ऐसी सीरीज चलती रहेगी, प्लस माइनस प्लस माइनस। प्लस का बन लिया मैंने, इसे बंद करा, इसे करा, 4 माइनस 3 दूनी 6, ठीक। अब मैं इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसके आपस में, तो 9 में से 8 गया तो कितना बचा मेरा, 1, और 1 की 1 से करूंगा 1, माइनस 2, इसमें 3 में से 4 गया, माइनस के 1 प्लस 1, और 4 में 6 गया, माइनस के 2। अब क्या करना, 1 माइनस के 2 के माइनस से 1 से करूँ क्या जाएगा मेरा, प्लस के 2। फिर माइनस के 2 की 1 से करूंगा तो हो जाएगा मेरा माइनस के 2। अब मैंने क्या देखा, 3 माइनस 2 यानी क्या आ रहा है मेरा
1 आ रहा है, यानी कि मोड ए का मान क्या आ गया मेरा 1 आ गया, जो कि नॉट इज इक्वल टू नहीं है 0 के। तो मेरी रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी, जो मैक्सिमम संख्या है मेरी रो की वो कितनी है 3 है, तो मेरी जो रैंक हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, इस वाले जो क्वेश्चन की हो जाएगी। ठीक, तो इसकी जो रैंक हो जाएगी मेरी रैंक बराबर कितनी हो जाएगी 3। ठीक, और रैंक को रो से प्रदर्शित करते हैं, रो ए जो रैंक है वो ए की कितनी हो जाएगी मेरी 3 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला दे रखा है, इसकी फाइंड ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है। वही तरीका निकालो, सेम 3/3 का वो ढालो, माइनर उठा लो। 3/3 के माइनर में देखा रखा है मेरा 2, हमेशा नहीं है, ये मत सोचना कि सर ने ऊपर का बताया तो ऊपर से निकल के आएगी। मैं सिर्फ एक ऊपर वाला माइनर उठा रहा हूँ, आप चाहे तो ये भी उठा सकते हैं, इसका उठा सकते हैं। कुल मिला के बाद क्या है 3/3 का माइनर होना चाहिए। ठीक है, क्या है मेरा 3/3 का माइनर 2 3 -1 1 -2 -1 वो सॉरी 1 -1 -2 और 3 1 3। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया माइनर आ गया 3/3 का। सेम प्रोसेस मोड निकालो, मोड निकालने के लिए 2 लिया, इसका 1 करा, इसे करा -3 और +2। सारे जो रूल है मैंने किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, एलिमेंट्स के बीच माइनस आता है प्लस आता है, सब मैंने इससे पहले वीडियो में दिखा रखा है, वहां से आप देखें किस प्रकार मैंने समझा रखा है। यहाँ पर बताऊंगा तो बार बार वही बात हो जाएगी और वीडियो काफी लंबी पहुंच जाएगी। ठीक है, अब क्या लूंगा मैं -3 लूंगा। ठीक है, अब इसे 1 करूंगा मैं इसके सामने के, और इसके सामने के क्या हो जाएगा मेरा 3 के 1 से करूंगा 3 + 2, 3 + 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 6। ठीक, 3 × 3 2 3 6। फिर मैं अगला लूंगा प्लस का, लेता क्या मैं प्लस का, लेकिन देखा रखा दे रहा मैं मेरा माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा मेरा माइनस, मैं लूंगा -1। अब मैं इसे 1 करूंगा, इसे करूंगा यानी 1 और माइनस का +3। ठीक, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 यहाँ से क्या बचेगा मेरा -1 -3 यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 9 -1 यहाँ से आ जाएगा मेरा 4। ठीक, अब क्या करना -2 की -1 की 2 से करूंगा -2 -3 की 9 से करूंगा -27 और -4, यानी कि -27 और -29, वो -27 -2 -4, यानी कि कुल मिलाकर मेरा आंसर आएगा -33। माइनस या प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोड का मान कितना आएगा मेरा, कोई संख्या से होने वाला है, संख्या क्या आ गई मेरी -33। मैक्सिमम रो को क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या आ गई मेरी रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी है, मैक्सिमम रो कितनी मेरी 3, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी मेरी, वो हो जाएगी मेरी 3। रो को प्रदर्शित करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स से। ठीक है, तो मेरी रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखते हैं हम करके। अब इसका पॉज कर लीजिए वीडियो के, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लें, फटाफट ले लिया। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है मेरा, ज्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल भी आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। जब भी 4/4 या 5/5 की मैट्रिक्स आए हमेशा माइनर उठाओ 3/3 का, उससे क्या होगा आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी और एकदम आपका आंसर आ जाएगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें दे रखा है, अब मेरे को करना है 3/3 का माइनर उठा लीजिए, यानी कि कुछ देर के लिए मैं इसको नेगलेक्ट कर देता हूँ या भूल जाता हूँ। अब मेरे पास 3/3 का माइनर आ गया, अब मैं इसका निकालना है, इसका मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए सेम प्रोसेस 1 लिखूंगा। ठीक, इसे 1 करा, इसे करा, माइनस के 9 चौक 36, लेकिन माइनस बीच में था, प्लस के 9 चौक 36, यानी कि माइनस के 36। अब मैं इसके आपस में करूंगा तो प्लस के 36, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह आता है, लेकिन माइनस दे रखा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है, अब नहीं बता रहा। ठीक है, अब क्या आएगा मेरा -3, इसको बंद करा मैंने, इसको बंद करा, क्या आएगा मेरा -12 और माइनस होता है बीच में +12। ठीक, -12, और जब मैं इसके आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा +12। ठीक, अब मैं अगला क्या लूंगा प्लस का 4, क्योंकि पहले लेते हैं प्लस फिर माइनस +4। ठीक, अब +4 लिया मैंने, इसको बंद करा, इसको बंद करा, माइनस के 3 3 9 और माइनस होता है बीच में, माइनस दे रखा है प्लस के 9, यानी कि माइनस के 3 3 9 और प्लस के 9। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करी तो -36 और प्लस के 36 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो गया 0। फिर मैं इसको करूंगा -12 प्लस के 12 0, ये भी 0। ठीक, इसे करा मैंने -9 प्लस के 9 0, तो ये भी 0, यानी कुल मिलाकर मेरा मोड का मान कितना आ गया 0। अब मुझे सबसे पहले जब भी 0 आया तो हमेशा याद रखना रैंक ऑफ मैट्रिक्स अब मैक्सिमम रो नहीं होगी, मैक्सिमम रो 3 थी, रैंक मोड का मान कितना आया 0 आया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 हो ही नहीं सकती। अब क्या होगी मेरा 2/2 का माइनर लेना होगा, 2/2 का माइनर लेने के लिए मुझे अब चूज करना पड़ेगा ये वाला। चलो नहीं इसे लेंगे, इसे भी ले सकते हैं। देखिए -9 चौक 36 प्लस के 12 3 36 आना, इसका भी 0 ही है। मोड निकाला मैंने, इसका मोड निकालने के लिए 9 कम 9 माइनस
3 तिया 9, सारे प्रोसेस बता रखे हैं और पता भी होगी आपको, इसलिए इजीली लग रहा होगा आपको। तो मोड ए का मान मैंने निकाला तो इसका कितना आ गया, मेरा मोड ए का मान आ गया, इसका भी 0। अब इसकी भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 नहीं है, यानी कि 3/3 से निकाला तो 0 आया, 2/2 से निकाला तो 0 आया, यानी कि अब मेरी रैंक ना तो 3 होगी ना 2 होगी। जब भी 2/2 से निकालने के बाद 0 आया तो हमेशा याद रखना रैंक जो होगी मेरी 1 होगी। तो इसकी जो रैंक हो जाएगी मेरी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इजी है। इसका क्वेश्चन का जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में देना, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मुझे देना। देखता हूँ आपकी कितनी प्रैक्टिस चल रही है, कितना आप देख रहे हैं कर घर पर। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना। अगला करते हैं, अगला सवाल क्या है। अब अगला क्वेश्चन है मेरा, दे रखी है 5x5 मैट्रिक्स। अब लोग क्या कहेंगे, अब कुछ बच्चे अरे ये तो 5x5 की मैट्रिक्स है, ये कैसे सॉल्व होगी। अरे भाई कोई सॉल्व नहीं होगी, माइनर उठाओ 3/3 के, सॉल्व हो जाएगी अपने आप। कि 5x5 का देखा कि 2 का जताने शुरू हो गया, मत जताओ 2, बताओ 3/3 का मैट्रिक्स का माइनर, ये क्या है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर बार बार आप ऊपर वाले उठा रहे हैं, क्या पता आपका कोई इसमें सीक्रेट फंक्शन हो। सीक्रेट कुछ नहीं है, चलो मैं आपके ये वाला उठा लेता हूँ। कभी कुछ बच्चे कमेंट्स करने लगे मेरे ऊपर कि बाद सर आपने तो ऊपर वाले उठाया, क्या पता आप कुछ गलत हो। गलत कुछ नहीं है, अब मैं आपको ये वाला नीचे वाला उठा लेता हूँ। -3 1, अब 2 3 4 2 1 1। अब मैंने इसका क्या निकालना है, मोड निकालना है। मोड निकाला मैंने, क्या देखा -3, ठीक। अब इसे बंद करा, उसे करा 3 -4। अब मुझे क्या लेना, माइनस का चाहिए, लेकिन माइनस का दे रखा है और माइनस का यहाँ पर होता है तो माइनस माइनस का हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा मैं 3। अब मुझे इसे बंद करना, इसे करना 2 - 4 दूनी कितना हो जाएगा मेरा 8। अब मुझे क्या लेना, प्लस का चिन्ह, यानी कि प्लस का 1 और नीचे आ जाएगा मेरा, इसे बंद करा मैंने, इसे करा यानी कि 2 - 2 तिया 6। अब मैंने इसका करा 2 तिया 6, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई या इसमें सब सब्सट्रैक्शन करता हूँ। -3 3 - 4 -1 प्लस का 3 2 - 8 -6 प्लस 1 2 - 6 -4। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, -3 से -1 करें कितना हो जाएगा 3, -3 की -6 से करूंगा क्या हो जाएगा मेरे -18, -4 की +1 से करूंगा तो हो जाएगा मेरा -4, यानी कि 3 -22 मेरा हो जाएगा। आंसर कितना आएगा मेरा, 3 - 22 कितना हो जाएगा -19, ठीक। यही आ रहा -19, यानी कि मोड ए का मान कितना आया मेरा, कोई संख्या आ गया। यानी कि मैंने क्या बताया, जब भी कोई संख्या आता है तो मेरी मैक्सिमम रो मेरी रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। मैक्सिमम रो कितनी है, 3 है, तो मेरी रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, इसमें 3 हो जाएगी। इससे आसान तरीका है ही नहीं कोई, वरना आप इसकी बोर्ड निकालने बैठ गए एलिमेंट्री ऑपरेशन से कि R2 - R1 3R1 - 3R2 देखा होगा आपने, इंटर में करा होगा। लेकिन अब जब आप ये वाला रूल लगाएंगे 2 मिनट्स भी नहीं लगे होंगे कि आपका आंसर आकर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला दे रखा है क्वेश्चन, अगला कैसे करना, वही सेम प्रोसेस, आप इसको सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो और देख लीजिए अपनी कॉपी या रफ कर रहे हो तो आप वहां पर कर लें, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए सेम कंडीशन उठाइए, ये वाला मैं इस पे बंद करके इसे नेगलेक्ट कर दीजिए, ठीक। अब क्या करना है, मुझे मोड निकालना है, सेम निकालो मोड। अब तक तो आपको दिमाग में बिल्कुल दिमाग में हो जाता होगा ये सवाल, वरना इसमें आज की गुना करनी पड़ती है। कुछ बच्चों को अब भी समझ में नहीं आ रहा होगा, देख रहे हो क्या कर रहे हैं सर जी, तो उनके लिए 12 प्रैक्टिस करो, उसके लिए आपको आसान हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, 4 तिया आपको पहले बन लेना है, फिर क्या करना है 4 तिया 12 माइनस के 6 दूनी 12, ठीक। अब क्या लेना, -2 बंद करो, 2 तिया 6 और -6 6 - 6 प्लस का लेना है फिर 3। अब करूंगा मैं 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, ठीक है, 4 - 4। अब मैंने सॉल्व करा, कितना आया, 12 में से 12 गए 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, माइनस के 6 - 6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो मेरा मोड का मान कितना आया, अब 0 आया। अब मेरी क्या होगी, रैंक 3 नहीं होगी। अब मुझे क्या करना है, 2/2 का माइनर देखना है, 2/2 के माइनर में निकालो मोड निकाला, 4 एकम 4 -2 दूनी 4। अब मैंने क्या देखा, इसका मान भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जब भी लास्ट वाली टर्म से यानी कि 2/2 के माइनर से 0 आ गया, अब मेरा रैंक कितनी होगी, दिमाग में फिट हो जानी चाहिए इतनी बात कि जब भी 2/2 के माइनर से नहीं आएगा तो रैंक मेरी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। आपको ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। बाकी मैं लगवा नहीं रहा था ऑप्शन, मेरा मकसद आपको यहाँ पर सॉल्व कराकर 4-5 क्वेश्चन लाकर सॉल्व कराना नहीं है, मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आप तो ये क्वेश्चन कर लेंगे, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, जब आपसे आता होगा तो आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर हल कर सकते हैं। अभी मेरा अगला क्वेश्चन
द लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारे ये वीडियो खत्म हो जाएगी। देखिए क्या दे रखा है, इफ यदि एक 3x1 मैट्रिक्स दे रखी है एंड दूसरी दे रखी है 1/3 की, आर टू नॉन जीरो मैट्रिसेस, देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी, सपोज करा ए बराबर मैट्रिक्स दे रखी है आपको 1 2 3 और बी बराबर क्या दे रखी है, मान लिया मैंने, ये जरूर देखना कितने बाई कितने की, इसमें क्या दे रखा 3/1 की, यानी कि 3 रो और 1 कॉलम, ये कितने की हो गई मेरी 3/1 की, और दूसरी क्या दे रखी 1/3 की, यानी कि 2 मैं मान लेता हूँ 2 4 6, ठीक, ये मेरी होगी 3/1 की। क्या करना है, वो कह रहा है इनकी नॉन जीरो मैट्रिसेस है, कोई जीरो नहीं है इसमें, तो इनकी रैंक फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करो आपस में, ए बी की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की 1 से करूंगा तो 2, 2 की 4 की करूंगा 4 और 6 कम 6, 2 की 2 से करूंगा। यहाँ रूल आपसे आता है कि पहला पद पहला एलिमेंट की पहले से, पहले की दूसरे से, पहले की तीसरे से, मेरी बात खत्म हुई, फिर दूसरे की पहले से, ऐसे ही करते चले जाते। सब आपको सिखा गया होगा पिछले दिनों में और पिछली वीडियो में आपने सीखा भी है, ठीक है, और आपको पता ही होता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं पता तो अब देखिए, फिर 2 की 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, फिर 3 की 2 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 छंग 18। मेरा ए बी का मान आ गया। अब मुझे करना है इसका मोड निकालना है। सबसे पहले मोड निकालो, 2 लिया मैंने, फिर इसका क्या करा 18 की 8 से करेंगे कितना हो जाएगा मेरा, एक मिनट देख लेता हूं मैं, 18 की 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 8 144 माइनस 12 की 12 से करेंगे 144, ठीक, फिर मैं माइनस कर लूंगा 4, फिर मैं इसकी करूंगा 18 चौक 72 माइनस 12 चिंग 72, ठीक। अगला लूंगा मैं प्लस का 6, फिर देखूंगा मैं इसे 1 करा इसे करा 12 चौक 48 और 8 छंग 48, यानी कि मैंने क्या देखा 144 में से 144 गया, 0 हो गया, माइनस के 72 में से 72 गया, 0 हो गया, 48 में से 48 गया, 0 हो गया, यानी कि ए बी का मोड जो आ गया मेरा कितना आ गया, 0 आ गया, यानी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स मेरी 3 नहीं है। अब मुझे क्या देखना है 2/2 के माइनर में। हमेशा याद रखना कि 2/2 के में देखो तो ये नहीं है कि इसी में देखना है, इससे आ जाए तो अगले में देखना, यानी कि इसमें आ जाए 0 तो अगले में देखना, अगले में आ जाए 0, यानी कुल मिलाकर आपको अंक चाहिए। तो अंक देखने के लिए क्या मिलेगा मेरे पास, जब मैं दोबारा निकालूंगा ए बी का मोड, क्योंकि मैंने 3/3 से देखा तो मेरा कितना आ रहा था 0 आ रहा था, यानी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स मेरी अब 3 नहीं होगी। तो 8 दूनी 16 माइनस 4 चौक 16, यानी कि अब भी मेरा कितना आ गया 0 आ गया। अब मैंने क्या देखा इससे 0 आ रहा है, 12 चौक 48 8 छंग 48 इससे भी 0, 12 चौक 48 8 छंग 48 इससे भी 0, 18 8 144 12 12 में 144 0, यानी कि 3/3 से भी 0, 2/2 से भी 0। रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको पता ही है, मैंने बताऊं कितनी होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी मेरी 1। ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आप तो बहुत, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। तो अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का हमारे लास्ट तक देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि जो हमारे अगले लेक्चर है आपको टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो हमारा लास्ट क्लास है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, उससे कर अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। फिर हम जो आगे चलकर लंबी वीडियो, मतलब आपको जल्दी वीडियो दे रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है पेपरों का, कुछ तबीयत खराब हो गई थोड़ी, इसलिए थोड़ा देर हो गया। चलिए अब करते हैं वीडियो खत्म, तब के लिए ऑल द बेस्ट।